तो अक्रूर जी का भी ये जो मोह होता है इसे दूर कर दिया और अक्रूर जी सीधे मथुरा में भगवान को लेकर पहुंचे और जहां पर नंद बाबा रुके हुए थे, जहां पर ब्रजवासी ठहरे हुए थे, वहीं पर भगवान को छोड़ दिया। अकेला रथ लेकर सीधे महल में पहुंचे अक्रूर जी। सूचना दे दी, जिसको आपने लाने के लिए कहा था मैं ले आया। इधर भगवान भी मथुरा में चुपचाप नहीं बैठे। भगवान अपने ग्वाल बालों को संग में लेकर, दाऊ जी को संग में लेकर सीधे धोबी घाट पहुंचे। मामा जी से मिलना है तो नए नए वस्त्र होना चाहिए। सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भीड़ लग रही है। मित्रों ने कहा कि पहले बता देते कि इतने बड़े राजा के भांजे हो तो हम नए नए वस्त्र पहन कर आते। भगवान ने कहा हमें आखिरी समय में ही पता चला, कोई बात नहीं, यहां वस्त्रों की व्यवस्था तुम्हारी कर देते हैं। अरे जहां मामा की सरकार हो तो भांजे की थोड़ी बहुत तो चलेगी। तो जहां जो रजक होते ना कपड़ा धोने वाले, वो मथुरा का रजक कंस का पक्का चेला था। भगवान सीधे उसी के पास धोबी घाट पर पहुंचे और भगवान ने कहा मामा जी राम राम। रजक बड़ा अचंबा करने लगा कि जान ना पहचान, तू मेरो मेहमान, हम तो तुझे जाने भी ना, मामा कैसे कही। भगवान ने परिचय दिया कि यहाँ के राजा कंस हमारे मामा और मामा के गांव के सबरे ही मामा, तो तुम भी हो गए हमारे मामा। क्या चाहिए? कह दिया आपके हाथ में जो वस्त्र हैं वो हमें मिल जाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मामा जी से मिलेंगे तो बढ़िया लगेगा। रजक नाराज हो गया, गालियां देने लगा। ईदृशा ने वासांसी नित्यम गर्भच रहा, गायों के पीछे डोलने वाले ग्वाले गमार कहीं के, तुम्हें मालूम है कितने महंगे हैं, भागो यहां से। भगवान ने फिर कहा मामा जी थोड़ी देर के लिए दे दो ना, जाएंगे तो तुम्हें वापस कर जाएंगे। मोगरी उठाई, मोगरी समझ ना, थापी बोलते ना आपके यहां, कपड़ा कूटने वाली, और जो कूटनी उठाई भगवान को मारने के लिए दौड़ा। रजक भागता है कि नहीं भागता? भगवान ने हिसाब लगा लिया कि ये तो अभी तक नहीं सुधरा, चलो कोई बात नहीं, एक पुराना हिसाब है, इसको आज क्लियर किए देते हैं। ये रजक कौन है मालूम? ये वही त्रेता वाला रजक है जिसकी चुगली से राम जी ने जानकी जी को दोबारा वन में भेजा, लेकिन तब भगवान मर्यादा में थे, इससे कुछ कह नहीं पाए। सो भगवान ने कहा ठीक है तू चला, तेरा हिसाब हम आज किए देते हैं। भगवान ने कुछ नहीं किया। रजकस्य करा घृणा सरह कादाय पातयत, अपनी उंगली को लिया और जोग रजक की गर्दन पर फेरा और भगवान ने तुरंत ही उसकी गर्दन को काट दिया। कोई हथियार नहीं था, उंगली से ही काट दिया और जो रजक की गर्दन कट के नीचे गिरी, आज भगवान ने इसका उद्धार किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब तो जितने और रजक थे सब घबरा गए कि ये कैसा जादू, अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। भगवान ने देखा बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगे कुर्ता उठाकर पहन लो। अब भैया एक विचार करो, कहां कंस का शरीर और कहां बिलांद बरे के छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब कंस का कुर्ता इनको बनेगा कैसे? लेकिन पहनने से मतलब, तो इतने ढीले कुर्ते हो रहे थे कि एक कुर्ते में 2 ग्वाल बाल घुस गए। अब एक में 2 घुसे हुए हैं। भगवान ने कहा कमी थोड़ी है, अलग अलग पहनो ना। मनसुखा कह लोगो भैया कि ढीले ही इतने हैं, एक बनता नहीं है, सो एक में 2 बन गए। भगवान ने कहा भैया कितना भी ढीला हो लेकिन गला तो छोटा ही रहेगा, उसमें 2 सिर तो निकलेंगे नहीं, फिर क्या करोगे? मनसुखा कहने लगा हमने इसकी व्यवस्था कर रखी, अपने पड़ोसी से कह दिया है आधा घंटे मुंडी तू निकाल, आधा घंटे हम निकालेंगे। और जो ढीले ढाले कुर्ता पहनकर मथुरा की गलियों में चले, सो पूरी सड़क साफ होती जा रही है। ऐसा लग रहा है स्वच्छता अभियान यहीं से शुरू हुआ था। पूरी रोड साफ होती, झाड़ू लगती जा रही है। मनसुखा ने कही भैया चाहे कितने भी महंगे हों, चाहे हीरे मोती जड़े हों, लेकिन मांगे का कुर्ता अलग ही दिखता है। कोई मांग कर पहन कर आवे अलग ही दिखाई पड़ रहा है, क्या करें? भगवान ने कहा आगे बाजार है तो कोई ना कोई दर्जी तो मिलेगा, हम ठीक कर लेंगे। और भगवान जो चाहते वही होता है। सो आगे दर्जी मिल गया। दर्जी ने
हाथ जोड़कर कहा महाराज कोई सेवा करें, मैं दर्जी हूं। भगवान ने कहा सेवा ही सेवा है, सबके कुर्ते ठीक करो। तो सबके शरीर के नाप लिए और सबके शरीर के हिसाब से फिट कर दिया, कुर्ता ठीक कर दिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ कलयुग में खूब फलोगे फूलोगे। ये भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है। आज देख लो, कीमत जितनी कपड़े की नहीं है जितनी सिलाई की है। प्रेम से बोलो राधे राधे, बराबर है ना। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। और इतना ही नहीं, आगे चले तो माली मिला सो माली को भी आशीर्वाद दिया, सबको माला पहनाई। भगवान ने कह दिया जाओ कलयुग में तुम्हारी भी खूब फायदा होगी, खूब लाभ होगा, चकाचक होगी तुम्हारी। और तब से लेकर आज तक जो फूल का काम करते ना, भगवान कृष्ण का ऐसा आशीर्वाद मिला, पूजा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और तो और किसी भी धर्म की हो, चाहे कोई पैदा हो चाहे कोई मरे, लेकिन जब तक फूल नहीं आएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती, फूल तो चाहिए। यह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। भगवान ने माली मामा को भी आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। अब तो ग्वाल बाल प्रसन्न है गए, वाह भैया कपड़न की व्यवस्था चकाचक करवाई दी, गले में मालू आई गई, और काजल की डिब्बी तो जेब में धर के ही चले थे। 24 घंटा जेब में रहते। ब्रजवासियों के जेब में हमेशा काजल मिलेगा, जब मर्जी तब आंखों में ठोक ले, हमेशा लगाए मिलेंगे। बस एक कमी रह गई है, कहा माथे पे थापक थुआ चंदन और लग जा। देखा ना, हम लोग चंदन थोड़ा लगाते, लेकिन ब्रजवासी पूरे मुंह पे पोत लेंगे, इतना चंदन लगावे। हमारे घर के चंदन सालों चलते हैं और उनके घर के चंदन 4 दिन चलते हैं। रोज लगाएंगे इतना तो कहां से आएगा। सो भैया चंदन लगाने की जो व्यवस्था है वो कहां से हो। भगवान ने कहा आगे वो भी होगी। तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा वो कंस को चंदन लगाने जा रही थी। भगवान ने घेर लिया, हमारे लगा दो, हम महाराज कंस के भांजे हैं। भगवान के आज माथे पर चंदन कुब्जा ने लगाया। वैसे इसका नाम है कुब्जा, लेकिन कुब्जा कोई नहीं कहता, कुबड़ निकला हुआ है ना, इसके सब कुबड़ी कुबड़ी कहते थे। सो आज भगवान के माथे पर चंदन लगाया, भगवान प्रसन्न हो गए। सब ब्रजवासियों के ग्वाल बालों के लगवाया, और भगवान ने इस कुब्जा को भी आशीर्वाद दे दिया। हमने तुमसे कहा था सुंदरी, तो चलो हम तुम्हें सुंदर ही बना देते हैं। भगवान गए पास में, अब झुकी हुई खड़ी थी। सो भगवान ने अपना पैर लिया, इसके पैर पर रखा, एक हाथ इसके कुबड़ पर लगाया, दूसरा हाथ इसकी ठोड़ी पर लगाया, और भगवान ने वो चमत्कार किया, ऐसो दियो झटका, कर दे सीधी सटका, और बाऊ ने पकड़ लियो कन्हैया को पटका। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब भगवान से निवेदन कर रही है कि महाराज आपने ही सुंदर रूप दिया है, अब आपका ही अधिकार है मेरे ऊपर, चलो मेरे घर, आपकी सेवा करूंगी, आपको भोजन कराऊंगी, नाश्ता कराऊंगी। भगवान ने कहा ये भोजन और नाश्ता बाद में करेंगे, अभी पहले हमें मामा जी से मीटिंग करनी है, कभी हमें समय मिलेगा तो तेरे यहां जरूर आएंगे। ऐसा आश्वासन देकर भगवान आगे बढ़े। वहां पर कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला जो कृष्ण है वो आ चुका है, सो वैसे भयभीत हो गया था, इतना डर गया कि जो भी काली वस्तु दिखाई पड़ती है घबरा जाता है। भगवान को मारने के लिए एक कुबलिया पीड़ हाथी को तैयार किया। ये भगवान को मारने के लिए कुबलिया पीड़ हाथी आया, और भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी के सूंड को पकड़ा, चारों ओर घुमाया, और जो हवा में फेंका गिरा, गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को मारकर आगे बढ़े, और आगे चलकर देखा सल तोसल मुष्टिक चाणूर, बड़े बड़े पहलवान जहां कंस के सामने मल्लयुद्ध कर रहे थे। भगवान सीधे मामा कंस के पास पहुंचे, सल तो सल मुष्टिक चाणूर सामने बचाने के लिए आए। भगवान ने एक एक थप्पड़ में इनका भी उद्धार कर दिया, और कंस मामा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सैनिकों चारों तरफ से घेर लो और बांध लो, फांसी पर टांग दो। भगवान ने सोचा कि मामा जी को जल्दी ज्यादा है, पहले मामा जी से मिल लिया जाए। तो भगवान ने छलांग मारी, सीधे कंस मामा के पास पहुंचे, और जो कंस भागा भगवान से बचकर, भगवान ने हाथ बढ़ाया तो जो मुकुट पहना था मुकुट तो नीचे गिर गया,
हाथों में बाल ही आ गए और इतनी जोर से बालों को खींचा कि बेचारा कंस रोने लगा और कह रहा है केशों में लगती है, केशव छोड़ दो। भगवान ने याद दिलाया कि मामा जी आज तुम्हारे केशों में लगती है, याद करो वो दिन जब इसी प्रकार तुमने मेरी मां देवकी के भी केशों को खींचा था। तुम्हें उस दिन ये दर्द नहीं हुआ? उसी देवकी का 8वां पुत्र आज तेरे सामने खड़ा है। अब तो रोने लगा, बेटा मैं तेरा मामा, तू मेरो भांजो, एक काम कर मेरे बाल छोड़ दे, आराम से बैठकर बातचीत करते राजीनामा कर लेंगे। भगवान ने कहा नहीं, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान ने कंस मामा को उठाया, अब बहुत ऊंचाई पर सिंहासन था, तो वहां से नीचे पृथ्वी पर पटका और अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का भार इकट्ठा किया और जो छलांग मारी कंस मामा की छाती पर आकर गिरे और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने दुष्ट कंस का उद्धार किया। देवताओं ने वहीं से पुष्प वृष्टि करना आरंभ की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।